તમારી આતુરતા જાળવી રાખજો। અમારી સૌથી મહત્વની કૃતિ રામાયણ છે, એટલે પ્લીઝ બધા શાંતિથી નિહાળજો। અમારા બાળકોને તાળીઓથી વધાવી તેને પ્રોત્સાહિત કરો તેવી મારી નમ્ર વિનંતી છે દરેક વાલીશ્રીઓને। समझ नहीं आया महादेव, दशानन को तो सभी जीवों से अभय मिल गया था, फिर श्री राम के जन्म का इससे क्या संबंध? ये बात इतनी निश्चित होकर कैसे कह सकती हैं देवी? तनिक विचार करके देख लीजिए, कहीं कोई जाति प्रजाति छूट ना गई हो। इसमें विचारना क्या? न देव, न असुर, न यक्ष, न राक्षस, न नाग, न पक्षी, न जंतु, न किन्नर, न गंधर्व, न बेताल, न पिशाच, कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं? दशानन मनुष्य का नाम लेना तो भूल ही गया। हाँ देवी, स्वयं को महाज्ञानी और महाबलशाली समझने वाले लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं और विशेष अवसर आने पर उसे भूल जाते हैं। दशानन ने भी यही भूल की, मनुष्य को दुर्बल समझकर उसे भूल गए और यही कारण बना भगवान विष्णु का धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का। अब तो मैं और भी उत्सुक हूँ श्री राम के जन्म को देखने को। चैत्र सुद नवमीना दिवसे रघुकुलमां श्री रामनो जन्म थाय छे। पछीना दिवसे कैकेयी एक पुत्रने जन्म आप्यो, भरत, के जे नारायणना पंचजन्य शंखनो अवतार छे। देवी सुमित्राए 2 जुड़वा बाळकने जन्म आप्यो। सुमित्रानो मोटो पुत्र लक्ष्मण, के जे स्वयं शेषनागनो अवतार मानवामां आवे छे, अने नानो पुत्र शत्रुघ्न, के जे स्वयं सुदर्शन चक्र हता। ये कथा है रामायण की। सूर्यवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत। समयने तो जाणे પાંખો આવી ગઈ હોય એમ ઉડે છે। રામનું બાળપણ આમ જ આનંદમાં વીતી ગયું, એનું કોઈને આભાસ પણ ન થયો। जनक राजा પોતાની પુત્રી સીતાના સ્વયંવરની ઘોષણા કરે છે। બધા જ રાજાઓ અને ગુરુ વશિષ્ઠને સ્વયંવર માટે આમંત્રિત કરે છે। જે વ્યક્તિ મહાદેવનું પિનાક ધનુષ્ય ઉઠાવીને એની પર પ્રત્યંચા ચડાવશે તે જ વ્યક્તિ સીતાના વર બનશે। मनो जैसे सब नृप भय जो कूप हासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीर्ति विजय वीरता भारी। समस्त गुरुजन और
देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, महाबली रावण भी नहीं। सीता के ब्याह के लिए ऐसी असंभव शर्त क्यों रखी है आपने आर्य? बस करो। जो स्वयंवर का अपहरण कर उसे बांटने की बात करेंगे। क्या भारतवर्ष में वीरों का अकाल पड़ गया है? क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूं ये कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक, अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। अब तक मैं अपने गुरुदेव और ज्येष्ठ भ्राता की गरिमा के कारण चुप रहा, किंतु अब जब बात मेरी जननी और जन्मभूमि पर आ चुकी है तो अब मैं मौन नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है? माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है? मैं आपको सचेत कर दूं महाराज, अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में आपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? ताड़का और सुबाहु जैसे दानवों के नाशक मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन श्री राम की उपस्थिति में माताओं की कोख को कोसा गया। बस मात्र एक संकेत मिलने की देरी है और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा। यहां उपस्थित सभी वीरों को एक साथ इस भूमि की धूल चाटने के लिए अकेला ये लक्ष्मण विवश कर देगा। आज्ञा दीजिए भैया कि अयोध्या के अपमान का इसी क्षण प्रतिकार ले सकूं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। क्षमा कुमार,
मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी। यह आपका अपमान नहीं था, अपितु एक विवश, एक लज्जित पिता का विलाप था। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने आए मेरे। हे भगवान, आप ही के आदेश अनुसार मैंने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। आप ही ने कहा था कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई थी, धनुष भंग करने की नहीं। ये पाप है। कौन है वो अहंकारी? सामने आए मेरे। आज इसकी मृत्यु निश्चित है। क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी हैं आप। कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। अब क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। जीवन संगिनी बन के आए, उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ थी खाई। ओ सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहूं एक ठोरी। सखी कहाही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है पर आपकी जानकी नहीं। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने।
का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश में भिक्षाम देहि वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। प्रभु पल पल है भारी वो भी पिता है आई। मोहे बचाने आओ रघुराई। आओ रघुवीर आओ रघुपति रामा। मोरे मन के स्वामी मोरे श्री रामा। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। હવે પછી રામ અને લક્ષ્મણ જ્યારે વનમાં સીતા માતાની શોધ માટે જાય છે ત્યારે સબરી અને શ્રી રામનું મિલન થાય છે। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे। હવે રામ દ્વારા મુદ્રિકા રૂપે સંદેશો લઈને હનુમાનજી અશોક વાટિકા પહોંચે છે અને સીતા માતાને સંદેશો આપે છે। राम भक्त मैं हूँ हनुमाना। सुन माते तेरो पुत्र समाना। करूं बखान मैं वो प्रसंगा जो जानत सिया राम के संगा। હનુમાનજી ક્રોધિત થાય છે અને લંકા સળગાવે છે। रावण लंकाधिपति रावण दशानन रावण। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आन मान शान या की जान का हो दान। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम।
गिरा दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। ये घर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। खुशियों से हर कोई हमारी कृति में जोरदार तालियों की बजाओ। मोतियों के हृदय में भी प्रभु श्री राम है। छोटा सा ये काम कि जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कहते। इसमें तो नहीं है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम तो किसी वस्तु में भी नहीं है। प्रिय हनुमान, हृदय में श्री राम की छवि होने का अर्थ ये नहीं है कि सत्य में उनकी छवि वहाँ दिखाई दे। ये तो बस कहने भर की बात है। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, भक्ति में जो कहा जाता है वो सत्य में भी होता है। जोरदार तालियों की बजाओ बालकों ने। निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, निज मन ખૂબ જ સરસ રીતે એમની કૃતિ રજૂ કરી છે. તમને એવું લાગતું હશે કે તમે જાણે પૌરાણિક કથામાં ચાલ્યા ગયા, જે 8:30 થી 9 વાગ્યા સુધીમાં રામાયણની ચેનલ આવતી, તમને ખબર છે ને? એ જ રીતે તમે પૌરાણિક કથામાં ચાલ્યા ગયા હોય એવી અનુભૂતિ થઈ કે નહીં?